हेलो स्टूडेंट्स। तो वेक्टर में हम क्रॉस प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियोस में। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors ये हो गए। तो अगर आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, तो ये वेक्टर मैंने ए और बी लिया। सपोज ये ओ और ये बी और ये ए, तो ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर और ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर और ये बन गया ट्रायंगल। इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये डाला परपेंडिकुलर, ये ए डी। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं। दीज आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइन। तो अब यहां अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये बन गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस कितना है बोलो, बेस है ये जो कि ओ बी है और हाइट क्या है इसकी, ए डी है, ठीक है। तो ये हाफ, ओ बी की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए डी निकालना है, ठीक है। ओके, अब एडी में आ जाते हैं। तो इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप साइन थीटा लगा दो, ये बन गया अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट में कितना है, एडी है, और हाइपोटेनियस में क्या है, ओ ए है। तो एडी आपका बन गया ओ ए इंटू साइन थीटा। अगर ओ ए की बात करें तो ओ ए एक्चुअली में इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है इंटू साइन थीटा, ये हो गया। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हैं। एडी को रिप्लेस कर दीजिए, एडी को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा, ठीक है, फाइन। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, एरिया यहाँ निकाल लेते हैं। तो एरिया मिला हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। अगर आप इसकी बात करें तो ये एक्चुअली में वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। देखिए, आप इसको वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, वेक्टर्स की कोई बात ही नहीं है उसमें, जब मैग्नीट्यूड आ जाता है तो दिस इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ये बन गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आगे अगर चेकआउट कर लेंगे तो इसी चीज को एक्सटेंड करके आप पैरेललोग्राम में भी आ सकते हैं। चलिए पैरेललोग्राम बनाता हूं। ये बन गया पैरेललोग्राम, करेक्ट है। तो अब ये पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएगा, इस एरिया का ट्वाइस हो जाएगा, इस ट्रायंगल के एरिया का ट्वाइस। तो 2 इंटू हाफ ए क्रॉस बी, तो ये बन गया सिंपली ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए और बी एक्चुअली में एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें ये जरूर मेंशन होना चाहिए कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया पैरेललोग्राम
when A and B are adjacent sides of parallelogram, ठीक है। देखो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों एडजेसेंट साइड्स है, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। और यहाँ पे ट्राइंगल में भी बात करेंगे तो ए और बी दोनों एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है। तो ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स, ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स, ये हो गया ऑफ द ट्राइंगल। और यहाँ पे भी ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइन। तो स्टूडेंट्स आपने अभी तक के दो चीज़ों को देखा है। एक्चुअली में आपको तीन बातों को यहाँ पे रिमाइंड करके रखना है, और वो तीन बातें क्या है वो मैं बताता हूँ। नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू होगा हाफ, और ये बन गया ए क्रॉस बी, नंबर 1। नंबर 2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये बन गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और तीसरी बात को अभी नहीं प्रूव करूंगा मैं, नेक्स्ट टाइम दूसरे वीडियोज में इसको प्रूव करूंगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये एक्चुअली में फिर से वापस हाफ इंटू ए क्रॉस बी दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे भी हाफ ए क्रॉस बी है, यहाँ पे भी हाफ ए क्रॉस बी है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, और फिर ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। व्हेन ए एंड बी आर डायगोनल्स के टर्म्स में, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे क्या हो गया था, व्हेन ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स, व्हेन यहाँ क्या था, ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये तीन केसेस आपको फाइंड आउट कर पकड़ के रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस। इस प्रकार के हम ए क्रॉस बी को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा जब ए और बी उसके एडजेसेंट साइड्स होंगे, या फिर हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये ट्राइंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा जब ए और बी उसके साइड्स होंगे, या फिर हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वापस से पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा जब ए और बी उसके डायगोनल्स होंगे, करेक्ट, फाइन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते। फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल with vertices क्या है, A 1 1 1, B 1 2 3, C 2 3 1, ये हो गए वर्टाइसेस। तो अब एरिया में आते हैं, ये A, ये B और ये C, 1 1 1 2 3 2 3 1। अब वर्टाइसेस दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बता रहा हूँ कि जब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला जो क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था, उसमें वो सभी वेक्टर्स जो थे वो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये बात तो सही है, लेकिन उनके इनिशियल पॉइंट सेम थे। जैसे ये ट्राइंगल में आप इसको इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दो तो डायरेक्शन इधर होना चाहिए और डायरेक्शन इधर होना चाहिए। तो अब ये दो वेक्टर्स बन जाएंगे,
इनिशियल पॉइंट्स को आपको फिक्स करना है, करेक्ट है कि नहीं? ओके फाइन। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसी को फिक्स कर दिया, मैं इसको भी फिक्स कर सकता हूँ, मैं इसको भी फिक्स कर सकता हूँ। चलिए इसी को फिक्स कर दिया, तो बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो बी ए वेक्टर मतलब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो, 0i माइनस जे, और ये हो जाएगा -2k। और उसके बाद में बी सी वेक्टर को देखते हैं, तो बी सी वेक्टर यहाँ से आ जाएगा, ये i, और यहाँ से फिर +j, और यहाँ से -2k, और इसीलिए अब एरिया निकल जाएगा। बी ए वेक्टर इसका क्रॉस लेना है बी सी वेक्टर के साथ में, फाइन। तो आ जाते हैं, ये हाफ, ठीक है, i j के 0 -1 -2, और ये हो जाएगा 1 1 -2, करेक्ट। फाइनली आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, i, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा +2, फिर -j, तो 0, फिर +2 आएगा, और फिर k आते हैं, k में 0 +1। तो स्टूडेंट्स, इसका फिर आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना। पहले आप ये वेक्टर निकाल रहे हैं, बी ए क्रॉस बी सी, और फिर उसका मैग्नीट्यूड, फाइन। तो अभी ये जो मैं निकाल रहा हूँ, एक्चुअली मैं बी ए क्रॉस बी सी ये वेक्टर निकाल रहा हूँ। तो ये वेक्टर आपका यहाँ से फिर हाफ हटा दो, तो ये हो जाएगा, हाँ बोलो कितना, 4i, ये हो जाएगा -2j, और ये हो जाएगा k। तो अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 16 + 4 + 1 √21 आ गया, ठीक है। और अब आपको एरिया समझ में आ गया होगा, √21/2, ठीक। तो एरिया की बात करेंगे, एरिया हो जाएगा √21/2, ये आपका आंसर, प्लीज नोट इट। तो ये हो गया हमारा आंसर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल का। और इसमें डायरेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो मैंने आपको बताया, ठीक। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the point A to the line joining 2 1 -2 and 0 -5 1, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर डिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में मैं आ गया हूँ, ठीक है। ये ए है, और ये लाइन ज्वाइनिंग, सपोज करो इसको मैंने पी ले लिया, 2 1 -2, इसको क्यू ले लिया, 0 -5 1। तो अब ये दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, और मुझे फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ निकालिए टू द लाइन, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए। अब देखो, अब आप सोचते हैं कि इससे परपेंडिकुलर है तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। डी के कोऑर्डिनेट अभी नहीं निकाल सकते, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ आप यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं दिया हुआ है। कैसे, न तो ये मीडियन है, ये नहीं बोला, नहीं ये बोला कि ये दोनों साइड्स की लेंथ सेम है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरऑल यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम निकाल सकते हैं। तो एरिया
इक्वल टू हाफ इंटू पी क्यू। अभी सिर्फ विदाउट वेक्टर बात कर रहा हूँ। पी क्यू बेस हो गया और हाइट क्या हो गई एडी। तो एडी क्या हो जाएगा ट्वाइस इंटू एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई पी क्यू। ये हो गया। पी क्यू कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, ये आप वेक्टर में आ जाएंगे। तो पी क्यू वेक्टर आ गया। पी क्यू वेक्टर के बाद इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा पी क्यू 0 माइनस टू -2i -5 -1 -6j और फिर 1 + 2 हो जाएगा तो 3k। तो पी क्यू मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 36 + 9 मतलब 7। ये हो गया। तो पी क्यू निकल गया स्टूडेंट्स। तो 2 इंटू एरिया बाई 7। अब बच गया एरिया। एरिया भी कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एरिया निकालने के लिए आपको डायरेक्शन को फिट करना पड़ेगा। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 4 -2, तो ये डायरेक्शन फिट कर दीजिए और ये डायरेक्शन फिट कर दीजिए। करेक्ट है। तो आप पी ए वेक्टर निकाल लो। पी ए वेक्टर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। पी ए 1 - 2 मतलब -1, 4 मतलब +3 और उसके बाद में ये 0। ये हो गया पी ए वेक्टर। चलिए पी क्यू वेक्टर निकालते हैं। पी क्यू वेक्टर तो निकल चुका है ना आपके पास, ये है। तो अब पी ए क्रॉस पी क्यू ये दो वेक्टर्स को निकालेंगे। तो ये आई, ये जे, ये के। पी ए मतलब -1 3 0 और पी क्यू -2 -6 और ये 3। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये कितना मिलेगा, ठीक है, फाइन। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो ये 3 इंटू √26 मिलेगा। वेक्टर्स मिल जाएगा, वेक्टर्स के बाद में इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो पी ए क्रॉस पी क्यू का मैं सीधा मैग्नीट्यूड आपको लिख देता हूँ। ये आपको आ जाएगा 3 इंटू √26। ये हो गया। तो इसीलिए एरिया मिल गया। एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू √26/2, ठीक है। तो अब यहाँ रख दीजिए, ये 2 है, ये 3 √26 है /2 और फिर /7 कैंसर। तो फाइनली आपका 3 √26/7 ये आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चंस को मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में